डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है, लोअर और अपर दोनों लिमिट्स दी रहती है। जैसे सपोज अगर y लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx फ्रॉम 2 to 3, तो अपन इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करें। देखो x की पावर 3/3 बन गया ये तो, और फिर ना यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, नीचे 2 लिखते हैं ऊपर 3 लिखते हैं। फिर क्या करते हैं कि x में ना पहले इस अपर लिमिट को रखते हैं, फिर माइनस लगा के फिर इस x में लोअर लिमिट को रखते हैं। तो ये बनेगा 3/3 माइनस 2/3 3/3 माइनस 2/3, यानी कि 27 माइनस 2/3 कितना 8 डिवाइड बाई 3। 27 माइनस से 8 कितना हुआ 19 हुआ ना। ये देखो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। ये आएगा 5 x² का आएगा x⁻³ प्लस 6 x⁻² प्लस 8x। हाँ सही। और ये आ जाएगा नीचे 2 और ऊपर 4, 145.3 आएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व कर लो। तो ये 1/x और उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया ना ln ऑफ x। यहाँ नीचे 2 ऊपर 4, तो ये बन गया ln 4 माइनस ln 2। लॉग a माइनस लॉग b, ये क्या होगा लॉग a/b। ये ln 2 आ गई। ये x प्लस बी और 1/a, फिर इसमें लिमिट भी तो रखोगे। ln ऑफ a l प्लस बी माइनस ln ऑफ, देखो x को अगर हम 0 रखें ना, x को 0 रखें तो सिर्फ b आ जाएगा ना। तो ये कितना आएगा 1/a लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a/b होता है, तो ये होगा al प्लस b अपॉन b। ये देखो इसको ट्राई करके देख लो। gm1m2, ये 1/r² है ना, तो r की पावर -2 हो गया। तो gm1m2 r की पावर -2 क्या बन गया, r की पावर -1 अपॉन -1। फ्रॉम x टू इंफिनिटी, ये आ रहा है। तो अब ये माइनस तो हम बाहर ले जा सकते हैं, और ये 1/r है, ये x और ये इंफिनिटी, यहां से y आ गया। तो y बन गया 1/infinity 0 माइनस 1/x, तो ये बन गया gm1m2 अपॉन।
थीटा का, हाँ ठीक है, माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 to पाई, y इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 होता है 1। ये 2 आ बेसिक हमने इंटीग्रेशन पढ़ा। इसके बाद अगला है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, जैसे कि आप लोगों ने ये सुना है कि एक्सेलरेशन होता है डीवी अपॉन डी। तो यहां से डीवी की वैल्यू ए इंटू डी टी आ गई। अब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन हम करें डेफिनिट, मतलब कि जब टाइम t1 था तो वेलोसिटी v1 थी, और टाइम t2 था तो वेलोसिटी v2 थी। तो ये बन जाएगा v2 माइनस v1, क्योंकि dv का इंटीग्रेशन v होता है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt फ्रॉम t1 टू t2। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम लोग ना एक्सेलरेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी। और अगर हम सेम चीज को dv को लिख दे a dt, अगर हम सेम चीज का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करें, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने में लिमिट तो है नहीं, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ a dt, और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और आ गया। तो आप ये देखिए कि ऑन डूइंग indefinite integration, we get velocity, and on doing definite integration, we get change in velocity। वो ये देखिए, जैसे कि आपने ये सुना है ना, v होता है dx अपॉन dt, तो यहां से dx की वैल्यू v dt आ गई। अब अगर हम कर दे डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो टाइम t1 पे मान लो वो किसी x1 पे था, और टाइम t2 पे वो किसी x2 पे था, dx का इंटीग्रेशन तो x हो गया, तो ये बन गया x2 माइनस x1, और ये इंटीग्रेशन v dt है फ्रॉम t1 टू t2। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम वेलोसिटी जो है ना, उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन कर दें, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है ऑन डूइंग डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ v, यानी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी टाइम, वी गेट क्या, वी गेट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस बट डिस्प्लेसमेंट। और यही सेम चीज अगर हम ऐसे लिखें और dx को लिख दें v dt, और अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की जगह इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करें, तो फिर यहां सिर्फ x आएगा।
एक कांस्टेंट, इसका मतलब ऑन डूइंग indefinite integration of v with respect to t। जैसे a लिखा है v dv by dx, यहां से a इंटू dx ये आएगा v dv, इंटीग्रेट कर दिया जाए। मान लो x की वैल्यू जब x1 थी तो वेलोसिटी थी v1, और x की वैल्यू जब x2 हुई तो वेलोसिटी हो गई v2। ये v की पावर 1 है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ a dx फ्रॉम x1 टू x2, ये आ गया इंटी टू स्क्वायर बाय टू, क्योंकि वी स्क्वायर बाय टू आएगा, माइनस v1 स्क्वायर बाय टू। हालांकि इसमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। और यही अगर ये सेम ऐसा हो v dv बाय dx, तो v dv आया a dx। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये चीज आ गई वी स्क्वायर बाय टू प्लस सी। The particle is u and its acceleration is given as a is equal to capital A t की पावर 3। तो फाइनल स्पीड बताओ। अब एक्सेलरेशन ये है, देखो a, अच्छा ठीक है, इसको dv बाई dt लिख दो। अब इंटीग्रेट कर दो, तो फाइनल स्पीड भी, अच्छा इनिशियल स्पीड, जब टाइम जीरो है तो इसकी वेलोसिटी u है, और जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है। तो dv का ये बन गया ना v माइनस a, और ये हो गया t की पावर 4/4, तो v बन गया। इसमें एक्चुअली ना डिस्टेंस पूछा है, बस डिस्टेंस के लिए बस एक चीज ये ध्यान रखें हम, कि ना सबसे पहले हम, हाँ बस ये देखना होता है कि वेलोसिटी जीरो कब हो, ठीक है। एक्चुअली ना डिस्टेंस, इसको करने के मतलब एक दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है कि हम ये जानते हैं कि जैसे एरिया होता है, तो हम ना ये v और t का अगर चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं। देखो जैसे v इज इक्वल टू लिखा है 5 - 2, अगर हम t को रख दें जीरो तो v कितना आएगा 5, और अगर हम v को रख दें जीरो तो t कितना आ जाएगा, t5 आ जाएगा। तो ये ना ग्राफ ऐसा बनेगा। तो जब टाइम जीरो, अच्छा 1 2 3 4 5, ये टाइम और ये वेलोसिटी, जब टाइम जीरो तो वेलोसिटी 5 है, और जब वेलोसिटी जीरो है तो टाइम 5 है, 1 2 3 4 5। ये ऐसा बना 5 सेकंड तक, पर इन्होंने एक्चुअली कहा है कि 10 सेकंड तक बनाओ। तो 6 7 8 9 और 10, ये हो गया ना। अब पी को अगर इसमें 10 रख दिया जाए तो वी कितना आएगा, 5 - 10 यानी -5, -1 -2 -3 -4 और -4। ये हो गया ना, देखो ऐसा। तो अब क्या है कि अगर आप ना वेलोसिटी और टाइम का एरिया निकालें तो वो एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें इतना जो एरिया है वो है हाफ इंटू बेस, ये 5 है ना, इंटू हाइट, ये भी 5 है।
ये 25/2। और फिर अगर आप ये वाला एरिया निकालें तो ये भी कितना आएगा, देखो हाफ इंटू ये वाली जो बेस है ये भी 5 है, और जो ये हाइट है ये भी 5 है, ये भी 25/2 है। लेकिन एक ऊपर है एक नीचे, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले पार्टिकल ना 25/2 इस तरफ गया पॉजिटिव में, और उसके बाद 25/2 इधर गया निगेटिव में। तो उसमें क्या हुआ, उसका ओवरऑल जहां से चला वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, और डिस्टेंस टोटल हो गया 25/2 प्लस 25/2 यानी 25। समझे लॉजिक? हाँ हो सकता है ना इंटीग्रेशन से, लेकिन जो डिस्टेंस होता है ना, देखो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है। अभी अपन लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखा कि वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, है ना, कोई भी टाइम t1 से t2 तक। डिस्टेंस जो होता है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड वी इंटू वी फ्रॉम t1 से t2। मॉड वी लिखने का मतलब क्या होता है, जैसे मॉड वी है ना, इसकी वैल्यू v के बराबर होती है अगर v पॉजिटिव हो तो, और मॉड v की वैल्यू माइनस v के बराबर होती है अगर v नेगेटिव हो। तो अगर हम इस सवाल को इंटीग्रेशन की मदद से करना चाहें तो हम लिखेंगे कि डिस्टेंस होगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 - t × dt। ये लिखना गलत है, हम लिखेंगे मॉड ऑफ 5 - t। समझे लॉजिक? क्या लिख, अब इसको जब सॉल्व करते हैं ना, तो देखो ये जो 5 - t, अब आप खुद ये चीज देख सकते हैं, अगर t 5 से छोटा हुआ तब तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, लेकिन अगर t 5 से बड़ा हुआ तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव? नेगेटिव रहेगी ना। हाँ, तो ये चीज पता क्या बन जाती है, ये बन जाता है इंटीग्रेशन 0 से 5 तक और 5 से 10 तक। 0 से 5 तक तो ये नॉर्मल रहता है, और 5 से 10 तक ना ये 5 - t की जगह, क्योंकि देखो क्या लिखा है, मॉड वी किसके बराबर होगा, माइनस वी के बराबर, नहीं माइनस ऑफ। समझे? अब इसको चाहो तो सॉल्व कर लो। देखो 5 का कितना आया, 5t - t²/2, 0 से 5 तक। ये आएगा t²/2 -5t, 5 से 10 तक। ये बन गया 5 × 5 25 -25/2 प्लस, अब देखो पहले 10 रखें, पूरे में 10 रख दीजिए, 10 मतलब 100/2, 50 - 50 -5 रखें, 25/2 -5 5 25, 25 - 25/2 कितना हो गया, 25/2 ही हो गया। और 50 - 50 0, 25 - 25/2 ये -25/2 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। बस ये है क्या, इंटीग्रेशन से करने में यार लेंथी बहुत आता है, बस एक ये है। तब कर दोनों तरीके कर सकते हो। v दे रखा है √4x, यानी कि √4 का तो 2 हो गया √x। अब v को लिख सकते हैं dx/dt, इससे dx/√x, ये बन गया 2 dt।
तो ये चीज हो गई नीचे x की पावर हाफ, तो x की पावर माइनस हाफ dx इज इक्वल टू 2 dt। अब इंटीग्रेट कर देते हैं। जब टाइम जीरो है तो x जीरो है, और टाइम t पर x की वैल्यू कुछ x है, ठीक है। तो x की पावर माइनस हाफ का क्या होगा, x की पावर माइनस हाफ प्लस वन, यानी हाफ अपॉन हाफ, 0 to x, 2 dt का क्या होगा t, ये कैंसिल। x की पावर हाफ इज इक्वल टू टी, यानी रूट एक्स जो है वो t आ रहा है। x कितना आ रहा है, टी स्क्वायर। अब v कितना होता है, dx अपॉन dt होता है, यानी 2t। और a क्या होता है, dv अपॉन dt, यानी 2। तो इन्होंने पूछा है कि बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2। t को अगर 2 रख दें तो 2 2 4 हो गया ना, तो v की वैल्यू 4 आ गई। या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। एक्सेलरेशन लेकिन 2 है, यही हो गया। एक्चुअली ये जो सवाल है ना, इस सवाल में ये और जोड़ लो ना, फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, टर्मिनल मतलब होता है फाइनल। चलो सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। देखो a लिखा है 4 - 3। अब a को हम लोग ये लिख सकते हैं ना, a लिखा है 4 - 3, a को dv अपॉन dt लिख सकते हैं। तो dv अपॉन, ये बन गया। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। जब टाइम है जीरो तो वेलोसिटी जीरो है ना, और जब टाइम है t तो वेलोसिटी है v। तो ये बन जाएगा ln ऑफ 4 - 3v, और v का कोफिशिएंट -3 है ना, सही है ना, इज इक्वल टू dt का तो t आ गया। अच्छा, इसमें जीरो से v करना है, तो अब ये बन जाएगा ln 4 - 3v माइनस ln v को जीरो रख दिया, 4 इज इक्वल टू -3t। तो यहां से क्या बन गया, ln ऑफ 4 - 3v अपॉन 4 इज इक्वल टू -3t। यहाँ से लॉग हटाओगे तो ये आएगा 4 - 3v अपॉन 4 इज इक्वल टू ई की पावर -3t। तो 4 - 3v इज इक्वल टू 4 ई की पावर -3t। यहाँ से 4 - 4 ई की पावर -3t इज इक्वल टू 3v। तो v देखो कितना आ गया, 4/3। ये वेलोसिटी है टाइम के रिस्पेक्ट में। वर्ड का मतलब होता है फाइनल। अब फाइनल मतलब ऐसा करते हैं, टाइम को इन्फिनिटी रख देते हैं। तो टाइम को अगर इन्फिनिटी रखोगे तो आएगा 4/3, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। वैसे एक चीज है कि एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी का ना लॉजिक ये होता है कि टर्मिनल वेलोसिटी वो होती है जहां एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। अगर हमें ये लॉजिक पता हो कि टर्मिनल वेलोसिटी वहां होती है जहां एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, तो अब ये लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 4 - 3v, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन को जीरो होना चाहिए। तो जीरो इज इक्वल टू 4 - 3v।
3v इज इक्वल टू 4, तो v कितना आ गया 4/3। अब ये वाला कर लो, देखो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। v लिखा है 80 प्लस BT²। v को हम ये लिख सकते हैं ना, वन एंड टू। तो ये आ गया t की पावर 1 है ना, तो t की पावर 2/2, और b ये t² है। हाँ, फोर्थ आ जाएगा, सही बात। तो a/2 के साथ आया t का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1, और b/3 ये आ गया t की पावर 3, तो 8 माइनस 1, तो 3a/2 प्लस 7b/3। इसमें लिखा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन f है, ठीक है। f0 और 1 माइनस स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 है, जीरो वेलोसिटी। तो जब f 0 है तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? देखो एक तरीका तो है इंटीग्रेशन का, ठीक है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम उसमें। एक तरीका और है, जैसे कि आप ना f इज इक्वल टू यहाँ लिखें f0 माइनस f0 स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी। ये a है एक्चुअली, तो इट इज एक्चुअली माइनस f0 स्मॉल t अपॉन कैपिटल टी प्लस f0। अब आप अगर एक एक्सेलरेशन और टाइम वाला ग्राफ बनाएं, एक्सेलरेशन को आप वाई एक्सिस पे रखेंगे, टाइम को एक्स एक्सिस पे। तो ये ना, इसको आप चाहे तो कंपेयर करा सकते हैं mx प्लस सी से। तो c की वैल्यू f0 के बराबर है, मतलब ग्राफ वाई एक्सिस पे f0 को कट कर रहा है, और स्लोप है माइनस f0/t0, मतलब कि स्लोप निगेटिव है। तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए, देखो ऐसा। क्योंकि इसी ग्राफ की स्लोप तो निगेटिव होगी, बताया हुआ है ये स्लोप निगेटिव का मतलब। अच्छा, अब इस ग्राफ में देखो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर हम यहाँ एक्सेलरेशन को 0 रख के देखें, तो 0 इज इक्वल टू माइनस f0 t अपॉन कैपिटल टी प्लस f0। f0 t अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू f0। तो स्मॉल t की वैल्यू कैपिटल टी के बराबर होगी। अब जो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया होता है ना, एरिया अंडर ए टी ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ एरिया कितना आया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होना चाहिए जो यहाँ पे वेलोसिटी है v माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी है v। लेकिन शायद इन्होंने ये कह रखा है ना कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, तो इससे बन गया v माइनस 0 इज इक्वल टू f0
ठीक है।